स्टार्ट करते हैं जी। हाउ वी मेट, एक अरेंज मैरिज किस तरह से शुरू हुई और कहां पर आके जो चल रही है, मतलब खत्म तो नहीं हुई, कहां पर आके चल रही है, मतलब बता रहा हूं ना, मेरे मुंह से निकलेगा कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, खत्म नहीं हुई, कहां से शुरू हुई और कैसे जा रही है, सारी स्टोरी आपको बताते हैं। रिश्ता कैसे हुआ। अच्छा, बीच में आज से कुछ 4-5 माह पहले एक गजल की शादी की पिक्चर भी शादी थी, याद है? जहां पर अम्मा, आपकी मम्मा और नानो खड़ी थी साथ, तो लोगों ने बड़ा कहा था ये तो अरेंज मैरिज है, ये तो अरेंज मैरिज है। इतनी पुरानी शादी में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आज बताते हैं, ठीक है जी। ओके सलमान साहब आ जाओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई नो मुझे याद है व्लॉग का इंट्रो करना है, सारे मिलकर पहले इंट्रो कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू रहीम। अच्छा जी, तो हमारी शिया कम्युनिटी का ना एक रिश्ते करवाने वाला ग्रुप था, जैसे एक रिश्ते करवाने वाली माई होती है ना, उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था। उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे, ठीक है। वहां पर लड़के वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं। लड़की वाले तस्वीर नहीं डालते, हाँ अपनी प्रॉपर जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, सीरी ड्रॉप कर देते कि हमारी बच्ची इस एज की है, ये उसने पढ़ा हुआ है, ये उसने किया हुआ है, ये फैमिली मेंबर्स है, सारी एक डिटेल होती है। हाँ लड़के वाली अपनी तस्वीर भी साथ डाल देते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले अम्मा ने गजल की सीवी ड्रॉप की थी विदाउट पिक्चर, उसके अंदर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर गजल का रिश्ता आया। जवाद और बाबा अम्मा अजद साहब आए और खैर ऑफिस से काम हो गया, वो आपने सारा व्लॉग देखा हुआ। उसके बाद अम्मा ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई ऐसे ही है, मैं कहा जी ऑफिस मिला आपका, ये जितनी देर मैं भाग सकता था शादी से मैं भागा, लेकिन गजल की शादी के बाद मैं नहीं भाग सकता, ठीक है। लेकिन जो रिश्ते की बात थी ना वो गजल की शादी के दौरान मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे, ऐसे ही मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे, और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा हूं। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का पोर्शन था मेरे पास किराए पे, वो भी ऐसे है जी। एग्जैक्टली मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है, तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा जी ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसी है शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उसके आगे थोड़ा सा ऐड करें, लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मम्मा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम वाइब नहीं जितना सोना होगा। और मेरी डिमांड थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, ऐसे ही है। मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात कही थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की खाला के चाचे के आज बर्थडे है वहां जाना है, काम नहीं हो सकता, फैमिली छोटी हो। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ हमारे जो ससुर जी हैं जो थे उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फरमाए, लेकिन ये है कि फैमिली छोटी थी। आई वाज ओके। फिर आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हमने ये आए, क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने कहा क्या कहा था बताओ जरा, आंटी ने, लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर के थ्रू, तो उन्होंने कहा हाँ जी याद है। नहीं जब वो मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हैं हम लोग, प्रोफाइल देखते हैं। फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चेक कर, मैंने कहा हम लोग पहले गए थे, बाद में ये लोग आए थे। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई, खाना नहीं खा रही थी, ब्लेड मारने लगी थी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार ना ऐसे ना करे। फिर इनकी अम्मा ने जो है एग्जैजरेशन क्या कर मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात नहीं। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली भी है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, तो ठीक है। हमारी बात स्टार्ट हुई, माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा, मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे हम, चाय पिए, फिर हम लोग दावत दे के आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा। और मेरा ख्याल है फिर मुहर्रम आ गए। हाँ नहीं भी बात क्या हुआ था, क्या रोको वहाँ पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए थे फिर वो स्टोरी हुई। वो जो स्टोरी थी वो हमारे घर आके हुई थी, जब हम लोग इनको इन्विटेशन दे के आ गए, फिर मुहर्रम आ गए, ठीक है। मुहर्रम सफर आ गए और गजल की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गजल की शादी थी,
अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार, इन्होंने हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे, ठीक है। मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया, मम्मा ने कहा कि गजल की शादी है, आप जरूर आइएगा। हमने इनको माँ जी को इन्विटेशन दिया था और उस गजल के बारात की ना, गजल की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गजल की शादी पे ये लोग कैसे पहुंचे हुए हैं। तब मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था जब से ये बात चल रही थी, ठीक तभी है। मेरी शादी के व्लॉग्स यूट्यूब पर नहीं है। हाँ जी, अगर होती तो फिर आपको पता, वो भी टाइम मुझे भी पता नहीं था कि इनका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ, बता तो रहा हूँ, 1.5 लाख फॉलोवर था, वो इतना खास आवाम जानती नहीं थी, तो मैंने इनको बताया था। मुझे इनकी माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात पे कि आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। मैं कहा हम हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं, और 6-7 साल मैंने ड्रामा किया था। हाँ, ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाग ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या तो मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का घर था। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा घर आया था सारा, शादी वो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि आप देख ले, फैमिली को मिलने आके साथ। हाँ, आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद, एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो ऑन, ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ, मामू के साथ आए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली, ठीक है। बताओगे मैं बताऊँ? बताया मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं एंड माशाल्लाह ही इज अ जेंटलमैन, प्रोफेसर है, और दूसरे जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मतलब के पढ़े लिखे लोग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम जरा थोड़ा सा और तरह के लोग हैं, अभी पंजाबी है, कट्टर पंजाबी। क्या हुआ, ईमान के मामू आए, उन्होंने मुझे डे 1 देखा, मुझे शादी में मुझे ईमान की अम्मा ने, ईमान की नाना ने देखा था, मामू नहीं आए थे। उन्होंने मुझे डे 1 देखा, तो मैं सोफे में बैठा हुआ था, छोटा सा हमारा टीवी लॉन्च था, इस वाली साइड में मामू बैठे हुए थे। तो मामू ने ना सारा इंटरव्यू करके ना उनको नजर आ गया कि ईमान भी इंटरेस्टेड है, ईमान की अम्मा भी इंटरेस्टेड है, बट स्टिल वो बड़े हैं घर के, तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था, अपना रोल प्ले किया। अपना रोल उन्होंने किस तरह प्ले किया, अब वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी, सारा साहब था उनका, ठीक है। मुझे कहते सारी बातचीत होने के बाद ना मामू ऐसे बैठे यहां पर मैं बैठा हूं सामने, मुझे कहते अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ। मैं कहा जी बाबू जी, अगर हम कुछ ऐसा ऑफर कर दें कि आपकी जो डिग्री रुक गई हुई है उसको भी हम कंटिन्यू कर दें और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो ओपन लॉ कॉलेज वाला करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं कहा मामू नहीं। फौरन, मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू नहीं। जगह मेरे साथ बैठी हुई है, हमारा बेसाख्ता हंसी निकल गई और मामू भी हंस पड़े ऑलमोस्ट ना, बेटा कोरा ही कार। मैं कहा मामू देखिए अभी रिश्ता हुआ नहीं है, तो किसी भी रिलेशन की जो बेस है वो झूठ पे नहीं बन सकती। मैं तो कहा कि हाँ जी मामू मैं कर लूंगा, तुझे पूरी दे दो बस अपनी बनू। मैं कहा ऐसे नहीं होगा, जो काम मैंने नहीं करना वो नहीं करना, पढ़ाई मेरे से नहीं होती, मैंने नहीं की, बहुत बुरी चीज है, पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे नहीं हुई, मैं नहीं कर सकता। तो आप ऐसे मुझे इंटरनेशनल डिग्री फैलाने, मैं नेशनल डिग्री नहीं आ सकता, तुम इंटरनेशनल कर रहे हो। खैर ये एक वहां पर हमारे मामू का सीन हुआ था, मामू फिर खैर बैठे चाय शाय पी बात बूत करके वो चले गए। अब उसके बाद हमारा मिलना आपने कहा था, हाँ माँ जी का फोन आया कि हम सब खुश हैं, हमें आप अच्छे लगे, मम्मा ने कहा हमें आप अच्छे लगे, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 10 दिन के बाद हमारी मुलाकात थी, ऐसी है शर्म में कोई शर्म नहीं है, हमें दोनों माओ ने इजाजत दी थी कि आप लोग एक बार मिल लें फैमिलीज के अलावा। मेरे पास होंडा सिटी थी व्हाइट कलर की, ऐसे व्हाइट कलर की होंडा सिटी थी, मैं और ईमान फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे और तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ जब ये लोग हमारे घर से गए थे ना तब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फॉलोवर नहीं, थोड़े से फॉलोवर थे और ईमान से मैंने कहा था मैंने व्लॉग करना है लेकिन आपका फेस नहीं आएगा। फेस इसलिए नहीं आएगा जो मुझे कंफर्म नहीं है, हमारा निकाह नहीं हुआ, हमारा इमाम ज़ामन नहीं हुआ और ये पता नहीं है कि हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपका फेस नहीं लेके आ रहा, यही बात हुई थी। मैं इसको घर से पिक किया और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में रुके, ठीक है, और गाड़ी के अंदर ही व्लॉग किया था। मैं उस व्लॉग का थंबनेल यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक आधा क्लिप भी साथ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा।
उस टाइम मैंने इसके मेरे मुंह के अल्फाज से मैंने बताया था कि मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला नहीं है, छोटा सा ये निजाम है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यही है। ठीक है, नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो हमारा पहला व्लॉग था साथ, ऐसे ही ऐसे यही हुआ था। हाँ, मम्मा ने आकर मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं ओके मिलके आ गया हूँ। और बीच में ही व्लॉग भी हुआ था कि एक था। अब आप लोगों को जब हम व्लॉग स्टार्ट किए थे नए नए, आपको तो बताना था कि शादी होने लगी है, तब अम्मा ने एक व्लॉग करवाया था, याद है, कि बताओ आपको मैं तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ। ठीक है, जो चीजें व्लॉग से पहले हो चुकी थी वो मैंने आपको इसके आज के व्लॉग में बता दी। अच्छा, अब क्या हुआ, हम मिलके आए, इसने अपने घर आके कह दिया, मैंने अपने घर आके बता दिया। और एग्जैक्टली कितनी देर बाद निकाह हुआ था? निकाह हमने किया था कोई राउंड, उससे पहले आप लोगों का इमाम जामन हुआ था, जो कि लोगों को पता नहीं है। इमाम जामन वाली रस्म भी हुई थी। मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी, अगर चाहिए तो ले पिक्चर्स हैं, भाईजान पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर वो हमने यानी पूरी फैमिली में नहीं किया, नहीं सिर्फ चार, आपस में हमने किया था। जब हम लोग मिलके आ गए थे, तो हमें कंफर्म था। तो इमामा जो ईमान की मामा है, उन्होंने कहा था कि जी एक इमाम जमन कर लेते हैं। मेरी मामा ने कहा जी कर लेते, शादी तो चलो निकाह तो जो बाद में होगा, इमाम जमन कर लेते, पता हो कि हाँ भाई मोहर लग गई है, काम पक्का हो। इमाम जमन हुआ, उसका व्लॉग मैंने नहीं किया, उसकी पिक्चर्स सलमान साथ अटैच कर देगा। ईमान के घर पे ही इमाम जमन हुआ था। ठीक है, उस इमाम जमन के बाद कितने दिन बाद निकाह हुआ था साहब? अराउंड एग्जैक्टली मेरे ख्याल में कोई 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। यस एग्जैक्टली 4-5 महीने के बाद हमारा निकाह हुआ, जो कि 3 दिसंबर थी, 3 दिसंबर 2023। यस, 3 दिसंबर 2023 को हमारा हुआ निकाह, जो कि आप लोगों ने व्लॉग देखा था। उसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर भाई वगैरह सारे शामिल थे। मतलब ये इस तरह सारा सर्कमस्टांस चला। निकाह के कितने दिन बाद शादी? फिर निकाह 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ना, 3 दिसंबर निकाह 2023, और हाँ 11-12-13 शादी, पूरा एक साल 8-9 दिन के बाद शादी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी जो एक अरेंज मैरिज थी ना, ये फैमिलीज ने स्टार्ट की और फैमिलीज इसको लेके चल रही है। और आज जो है वो ईमान अपने घर पे है। 11 को हमारी मेहंदी थी, 12 को हमारी बारात थी और 13 को हमारा प्योर अरेंज मैरिज, प्योर वाली। खुदा की कसम जो एक मुलाकात अकेले हुई थी, उसके बाद जब भी मिले हमने डिसाइड किया था कि आप लोग अकेले मिल लो, क्योंकि शरा में आप लोगों को राइट मिला हो कि आप पहले मिल सकते हो, वो इसलिए। अदरवाइज सारी अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। जो एक आप लोगों के जहन में था कि यार गजल की शादी के ऊपर ईमान की अम्मा और ईमान की नानों क्या कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि बात पहले की चली हुई थी, बीच में मुहर्रम सफर आ गया, रुक गया, कुछ कंफर्म नहीं था। और जो व्लॉग पहला किया था वो भी इसलिए शक्ल नहीं दिखाई कि कुछ कंफर्म नहीं था। मैं शक्ल दिखा देता, और वो उस व्लॉग के ऊपर आज की डेट में 1.5-2 मिलियन के बाद भी हमारा था कि शादी के बाद ही हम फेस रिवील। हाँ जी, ये बात भी बता कि निकाह में मैंने इनका फेस रिवील नहीं किया। मैंने अपने पूरे निकाह में इसका फेस नहीं दिखाया था। पूरे निकाह में फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा जहन ये था कि जब ये अपने घर आ जाएगी ना, तब फेस रिवील करूंगा। सर्कमस्टेंसेस का कुछ पता नहीं होता किस टाइम लाइफ किस तरह चली जाए। ठीक है, किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई, ठीक है समझिए, अवाम है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया। मुझे जबरदस्ती फिर अपनी बहन का लेके स्टूडियो जहां पर वो पॉडकास्ट करती है, वहां पर बैठा के मुझे करना पड़ा कि अवाम ने पहले ही फेस रिवील कर दिया, मुझे भी दिखाना पड़ा। तो भाई मैंने निकाह वाले इवेंट में फेस नहीं दिखाया था। ठीक है भाई, उसके पास भी बथेरे ऑप्शन होंगे लव मैरिज वाले, कोई एक आधा बंदा मेरे पास भी होगा लव मैरिज वाला। ठीक है, लेकिन द थिंग इज मेरे पास नहीं थे, मैं अरेंज ही करना चाहती हूँ। मेरे पास भी नहीं था। झूठ बोल रहा है। इसके पास नहीं था तो मेरे पास भी नहीं था। ठीक है, या हुसैन, या अल्लाह, ऐसे ही बस के नीचे पंगे ले रहे हैं, तू पंगे ले रहे हैं क्या? तू पंगे ले रहे हैं भैया, हमने झूठ नहीं बोलना, सीधी क्या क्या झूठ क्या मैंने क्या कहा? हमारे यहाँ सुनो यार, गाली कर दे। कोई ऐसी बात जो रह गई हो। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी। जी तो बोलो ना सरकार, था मैं कहना सीता नहीं याद आना। यार आप इतना लाउड बोलते हैं, मैं क्या बोलूं? चलो बोलो। अच्छा, तो वो बात मैंने ये कहनी थी कि जब मैं इनसे मिली तो फिर इन्होंने कहा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने कहा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही। मैंने कहा तुम्हें चैनल सब्सक्राइब किया है? पूछा था, मैंने चैनल पूछा था। अच्छा, फिर मैंने कहा मैंने नहीं किया, मामा और उन्होंने किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना हूँ। और सबसे पहले इसी ने किया था। हाँ, जब मैंने फिर किया था, फिर मैंने स्नैप सेंड की थी और इनके अल्फाज मुझे याद है कि अब देखना चैनल कैसे पीक पकड़ता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाईजान, ये बात तो मैं पॉडकास्ट में इंटरव्यू में हर जगह बता चुका हूँ कि रिज़्क औरत के नसीब का, सबसे पहली औरत इसके नसीब का रिज़्क
दूसरी औरत बेशक बेशक ये देखो, तीसरी औरत जो अपने शौहर के घर रिजक लेके गई है, मेरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? मेरा रिजक अपने शौहर से आता है। नहीं ठीक है? नहीं ये मेरी लकी लेडीज है जी, इनके नसीब का ही रिजक है। जितना गुनाहगार बंदा मैं हूँ, शायद मेरे नसीब का अल्लाह पाक सिर्फ 1000 रुपया दिंदा तो कहता सारी उम्र अपना कटना तू। ठीक है? नहीं ठीक है। बात नहीं है। तू बेहतरीन बेटा, बेहतरीन पुरा। देने वाले हाथ को रब देता है, तुमने हमेशा हाथ रखा अपना देने वाला, रब ने तुम्हें कभी थोड़ आने ही नहीं दी, ये बात- जिसके भी नसीब का। वही अच्छा तो है। रिजक औरत के नसीब का और औलाद जो है वो मर्द के नसीब ठीक है? बेशक। तो इस बात में कोई दो राह नहीं है कि ईमान के नसीब का रिजक बेबहा मेरे पास आया है। ठीक है? बेशक। और मेरी माँ की मेहनतें जो है वो मेरे साथ साथ है, मेरी बहन की दुआ दुआ है। भी। हाँ जी, मेहनतें और दुआ तो जारी कर, जितनी दुआ मेरी माँ देती है शायद किसी का प्यो भी देता होगा, और मेरी बहन की भी साथ। ठीक है?